नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब योजनाओं को सीधे घर आंगन तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर अवसर तैयार किए जा रहे हैं। झारखंड में ठंड से राहत देने के लिए सरकार ने 79 लाख रुपए जारी किए हैं। मंत्री ने जिलों को निर्देश दिया है कि अलाव की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग ठिठुरन से बच सकें। प्रशासन को सभी प्रमुख स्थानों पर तुरंत इंतजाम करने को कहा गया है। झारखंड के 64 लाख मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इलाज की सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है। अब राज्य के पात्र लाभार्थियों को 15 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल सकेगा। इस फैसले का उद्देश्य गरीब परिवारों के स्वास्थ्य खर्च को कम करना और बेहतर उपचार सुनिश्चित करना है। सरकार ने पहले घोषणा की थी, अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। इसे रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में और नियुक्तियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में सरकार एक बार फिर दावा कर रही है कि 28 नवंबर को होने वाले आयोजन में युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। इसे हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया जा रहा है, जिससे युवाओं में उत्साह का माहौल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को नाच द्वारा A+ ग्रेड मिला है, जिसे संस्थान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह उपलब्धि विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करेगी। भविष्य में रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर जोर दिया जाएगा। झारखंड में ठंड लगातार बढ़ रही है और सिमडेगा का तापमान 5.7 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल लगातार शीतलहर की वजह से लोगों को सुबह और रात कड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग ने कट ऑफ डेट भी तय कर दी है। यह निर्णय जनसंख्या नियंत्रण नीति के अनुरूप बताया जा रहा है। कई राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। चाईबासा में व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 5 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। नाराज शिक्षक अब हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि बार-बार मांग के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। जैक बोर्ड ने 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब अपनी पढ़ाई की रणनीति तय करने में आसानी होगी। स्कूलों में भी परीक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में वृद्धा पेंशन वितरण के दौरान 134 लाभार्थियों को पेंशन और 106 लोगों को आय प्रमाण पत्र दिया गया। प्रशासन ने इसे नियमित सेवाओं के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताया। लाभार्थियों ने समय पर सुविधा मिलने पर राहत जताई, जबकि अधिकारियों ने आगे की प्रक्रिया को भी इसी तरह सुचारू रखने की बात कही। जाक परीक्षा तिथि घोषणा के बाद छात्र तैयारी में तेजी ला रहे हैं। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट से ही सही जानकारी प्राप्त करें। स्कूलों को भी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध शुरू करने को कहा गया है ताकि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था न हो। झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी आत्मसमर्पण मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे गंभीर मामलों में प्रशासन ने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत ने स्पष्ट किया कि आत्मसमर्पण नीति का गलत इस्तेमाल करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। पोटका में जल्द ही सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इससे क्षेत्र के छात्रों को बेहतर शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। स्कूल में उच्च स्तरीय शिक्षकों की नियुक्ति और उन्नत संसाधन उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। फर्जी नक्सली बनाकर युवाओं से सरेंडर करवाने वाले गिरोह का मामला फिर चर्चा में है। कोर्ट ने इस गंभीर मामले में डीजीपी से विस्तृत जवाब मांगा है। आरोप है कि नौकरी का लालच देकर युवाओं को गलत तरीके से सरेंडर कराया गया, जिससे कई परिवार प्रभावित हुए। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह पहले अपने 10 साल के शासन का हिसाब दे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर भाजपा जवाब देने से बच रही है। राजनीतिक बयानबाजी के चलते दोनों दलों में तीखी वार्ता जारी है।
है। दुमका में हुए हादसे के बाद 4 ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि वंदे भारत समेत कुछ को डायवर्ट करना पड़ा। यात्रियों को अचानक बदलाव से परेशानी हुई, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए स्थिति को नियंत्रण में बताया। ट्रैक की मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। केरल के नीलंबुर में जंगल में घुसे झारखंड के एक प्रवासी मजदूर को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। परिवार को मुआवजा देने और घटना की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई। नोवा मुंडी की टाटा माइंस में महिलाओं को एक शिफ्ट की पूरी कमान सौंपकर बड़ा बदलाव किया गया है। महिलाएं अब भारी मशीनरी भी संभाल रही हैं। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि महिलाएं जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। झारखंड में हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सरकार अपने फैसलों और उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। युवाओं में रोजगार और किसानों के लिए योजनाओं को प्रमुख उपलब्धि बताया जा रहा है। होमगार्ड घोटाले में आरोप लगाने वाले कंपनी कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया है। विभाग की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कई लोग इसे दोहरी नीति बता रहे हैं, जबकि विभाग का कहना है कि जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। IETF सरस मेला 2025 में झारखंड की सखी मंडल की महिलाओं ने 30 लाख रुपए के पलाश उत्पाद बेचकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और स्थानीय उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। राज्य सरकार ने इस परिपार की बात कर सफलता की सराहना की है। झारखंड हाईकोर्ट ने बाल सुधार गृह के 8 कर्मियों की बर्खास्तगी को गलत बताया है। कोर्ट ने उन्हें फिर से सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। अदालत का कहना है कि विभाग ने बिना पर्याप्त जांच के कार्रवाई की, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक नुकसान झेलना पड़ा। झारखंड और ओडिशा को जोड़ने वाली 60 किलोमीटर की नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। इससे दोनों राज्यों के बीच आवागमन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना शुरू होने के बाद स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। रेलवे ने इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। चतरा पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हुआ है। SP खुद सड़क पर उतरे और बिना हेलमेट चल रहे लोगों को रोककर सुरक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने कई लोगों को हेलमेट भी बांटे और समझाया कि सड़क हादसों में जान बचाने का सबसे बड़ा जरिया हेलमेट ही है, इसीलिए इसे आदत बनाना जरूरी है। झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है और आने वाले 4 दिनों में ठंड और बढ़ने वाली है। सुबह शाम धुंध और शीतलहर जैसी स्थिति बनेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं और खासकर बुजुर्ग व बच्चों को ठंड से बचाने बारी के लिए सावधानी बरतें। झारखंड में कोयला चोरी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस और माफिया की साझेदारी के कारण चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि जो कोयला राज्य की संपत्ति है वह खुलेआम लूटा जा रहा है और सरकार इस पर रोक लगाने में विफल है। बोकारो के रामरुद्र विद्यालय में राज्य स्तरीय कबड्डी अंडर 19 बालक प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। यहाँ विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी विशेषज्ञ कोचों की देखरेख में अभ्यास कर रहे हैं। शिविर का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे की काम कर रहे हैं प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है, ताकि राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो। चाईबासा में ऑपरेटरों ने प्रबंधन से समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि एक ही जिम्मेदारी निभाने के बावजूद वेतन में भारी अंतर है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। प्रबंधन ने बातचीत करने का भरोसा दिया है। सरायकेला इलाके में घायल बच्चे के कारण 22 हाथियों का झुंड वन क्षेत्र में रुका हुआ है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है ताकि मानव वन्य जीव टकराव न बढ़े। बच्चे के इलाज के साथ परिवार को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ग्रामीणों से भी सतर्क रहने और जंगल के पास न जाने की अपील की गई है। झारखंड में होमगार्ड विभाग में बड़ा विवाद सामने आया है। एक बर्खास्त कंपनी कमांडर ने वसूली का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद जांच में 4 होमगार्ड कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। मामला जांच समिति को सौंपा गया है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। झारखंड में नगर निकाय चुनावों के नियम बदले हैं। अब 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे जनसंख्या नियंत्रण नीति को मजबूती मिलेगी। कई संभावित उम्मीदवार अब इस प्रतिबंध के कारण चुनाव लड़ने की पात्रता खो चुके हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है।
राज्य में डीजे साउंड को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। नियम तोड़ने पर सीधे कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण कम करना और रात में शांति बनाए रखना है। त्योहार या विवाह में भी नियम समान रूप से लागू रहेगा। झारखंड के राज्यपाल ने संविधान दिवस पर कहा कि संविधान देश की प्रगति का मूलभूत आधार है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इसके मूल्यों का पालन करते हुए देश हित में काम करना चाहिए। राज्यपाल ने युवाओं से विशेष अपील की कि वे संविधान की भावना को समझें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। झारखंड में स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित करने का काम लोगों के सहयोग से आगे बढ़ा। ग्रामीणों और प्रशासन ने मिलकर इसे एक यादगार पहल बनाने का फैसला लिया है। सभी का मानना है कि इससे नई पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों से प्रेरित होगी और क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहचान भी बनेगी। झारखंड बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा परिणाम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार कोई बहाना या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। स्कूलों और शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गलतियों पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी की जाएगी। बोकारो में रतनलाल मांझी ने कहा कि संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जोड़ने, लोगों की समस्याएं सीधे सुनने और संगठन की पकड़ मजबूत करने पर जोर रहेगा। अभियान आने वाले महीनों में पूरे इलाके में चलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में दहेज उत्पीड़न और रेप मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। रांची को सबसे असुरक्षित शहर बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समाज में जागरूकता, पारिवारिक संवाद और कानूनी कार्रवाई की गति बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हो सकेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड में 29 नवंबर तक ठंड और बढ़ेगी। कई जिलों में सुबह शाम पारा लगातार गिरता रहेगा, जबकि दिन में हल्की धूप मिलेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई गई है। विभाग ने किसानों को मौसम के तरफदारी को अनुरूप खेती संबंधी तैयारी करने की सलाह दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि वे गुरुजी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए राज्य के विकास पर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने विरोधी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना जनता को गुमराह करना है। उन्होंने युवाओं और किसानों के लिए नई योजनाओं की भी चर्चा की। चाईबासा के खेड़ियाटांगर स्कूल में 6 कमरों वाले नए भवन की आधारशिला रखी गई। अधिकारी और ग्रामीण दोनों मानते हैं कि इससे बच्चों को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्कूल की क्षमता भी बढ़ेगी। निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां पढ़ाई का माहौल काफी सुधर जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कागजों पर नहीं बल्कि गांवों की धरातल पर चलती है। वे मानते हैं कि योजनाओं का असली लाभ तभी मिलता है जब अधिकारी सीधे जनता से जुड़े। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। झारखंड में एक हथिनी की मौत 11 वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आने से हो गई। घटना ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी लाइन को सुरक्षित नहीं किया गया। विभाग ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे मामले में सरकार पर जुर्माना लगाया और राज्य से जवाब भी मांगा। अदालत का कहना है कि सरकार निर्देशों का पालन करने में असफल रही है। इस फैसले ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का युवा अब विमान में बैठेगा भी और उड़ाएगा भी। सरकार एविएशन सेक्टर में युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार बढ़ाने पर काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को पायलट और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 साल से रुके पड़े झारखंड निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। अदालत के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि करीब 8 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इससे चुनावी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं। उलेमा सम्मेलन में समाज सुधार, शिक्षा और युवाओं के मार्गदर्शन पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही समाज को सही दिशा देती है और कट्टरता से दूर रखती है। उन्होंने महिला शिक्षा, नशा मुक्ति और कौशल विकास पर भी जागरूकता फैलाने की जरूरत बताई। असाध्य रोग समिति की बैठक में एक कैंसर पीड़ित महिला के इलाज के लिए 2.1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। अधिकारी कहते हैं कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सरकार हर संभव मदद देना चाहती है। राशि सीधे उपचार केंद्र को भेजी जाएगी ताकि इलाज में देरी न हो। नक्सल विरोधी अभियान के बाद झारखंड में नक्सलियों में डर का माहौल है। हमें बख्श दो जैसी अपील सामने आते ही कई नक्सली अपने ठिकानों में छिप गए हैं। सुरक्षा बलों ने बताया कि अभियान जारी रहेगा और कई महत्वपूर्ण इलाकों में नक्सली गतिविधियों को लगभग खत्म करने में सफलता मिल रही है।
है। झारखंड में ठंड की शुरुआत हो चुकी है और गुमला में तापमान 8.8 डिग्री तक पहुंच गया है। कई जिलों में पारा लगातार गिरता जा रहा है। लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में ठंड और बरियाजिया है तेज हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार किया और ईडी के समन पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है। यह फैसला राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।